Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 9 of unit number 3. So in the previous lectures हम लोग बात कर रहे हैं कर्व फिटिंग टॉपिक के ऊपर, जहां पे अब तक हमने सीखा है कि स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है. इफ यू वांट टू सेट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस bx, और इफ यू वांट टू सेट द एक्सपोनेंशियल कैटेगरी कर्व लाइक y इज इक्वल टू a टू द पावर bx या 8x टू द पावर b या a b टू द पावर x, व्हाटएवर द एक्सपोनेंशियल कर्व, या जो लास्ट टॉपिक हमने किया था दैट इज p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू c. तो एनी कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व आपको सेट करने के लिए आ सकता है, जिसको हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करते हैं. इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर, जो कि मैंने स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बनाया था, उसमें भी मैंने यही बोला था कि दिस टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अदर कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी इन कर्व फिटिंग दैट इज कॉल्ड द सेकंड डिग्री पैराबोला, जो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सेकंड डिग्री पैराबोला अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उस केस में आपको क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. सो सेकेंड डिग्री पैराबोला एज द नेम डिफाइंड, अगर ये सेंटेंस या ये वर्ड आपके क्वेश्चन में फिट करने के लिए आता है, यू हैव टू फिट दिस कर्व. तो दिस इज द बेसिकली सेकेंड डिग्री पैराबोला y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. अगर आप देखेंगे यहां तक की टर्म आपकी स्ट्रेट लाइन है, बट इसी में अगर मैंने सी एक्स स्क्वायर को एड ऑन कर दिया देन इट बिकम्स अ सेकेंड डिग्री पैराबोला. तो जैसे हमें स्ट्रेट लाइन याद रखना है, एक्सपोनेंशियल कर्व याद रखना है, उसी तरह से आपको पैराबोलिक इक्वेशन भी याद रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती. नाउ व्हाट इज द स्टेप्स टू एस्टैब्लिश? मेथड हमारा वही है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं? वी आर सेटिंग द नॉर्मल इक्वेशंस, राइट. सो नॉर्मल इक्वेशंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किस तरह से फॉर्म करेंगे. यहाँ पे x की पावर क्या है? x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, यानी कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? दैट इज समेशन y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b समेशन x प्लस c समेशन एक्स स्क्वायर. डायरेक्टली समेशन होगा. नेक्स्ट टर्म के लिए मुझे x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. मल्टीप्लाई किस में करूंगा? इन द प्राइमरी इक्वेशन, राइट, या इन द गिवन इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट. इसमें आप x की मल्टीप्लाई करेंगे देन समेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर प्लस c समेशन एक्स क्यूब. एंड सिमिलरली लास्ट वेक्टर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में, तो दिस बिकम समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन एक्स क्यूब प्लस c समेशन x टू द पावर 4. That means these are the normal equations जिनको हमें establish करना है for the given data, and then उसके बाद हम constant a, b, c की value find out करेंगे, because there are three constant, three normal equations, right? So a, b, c की value calculate करने के बाद we put the value over this equation और हमारा question हो जाएगा over, हमारा relation establish हो जाएगा, राइट. सो दीज आर द नॉर्मल इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, अदरवाइज समझना तो यहाँ बहुत आसान है. सो क्वेश्चन इज हियर कि फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा, राइट. अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि क्वेश्चन के अंदर पैराबोलिक इक्वेशन मेंशन नहीं आती है, जस्ट इतना लिखा आता है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला. सो वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द सेकंड डिग्री पैराबोला. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. दिस वी हैव टू रिमेंबर, राइट. और उसके बाद अब जब आपको क्वेश्चन मिल गया, आपको इक्वेशन याद आ गई, देन द फर्स्ट स्टेप इज नॉर्मल इक्वेशंस. तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, समेशन y इज इक्वल टू n a प्लस b समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर, देन x की मल्टीप्लाई एंड देन सिमिलरली x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, राइट. क्योंकि बेस्ड ऑन दीज नॉर्मल इक्वेशन, इन्हीं से मुझे पता चलता है कि मुझे अपना टेबुलेशन में कौन कौन से कॉलम कैलकुलेट करने हैं, कौन कौन से समेशंस कैलकुलेट करने हैं, राइट. सो अगर मैं अब इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास x और y है, जिसको हम टेबुलेशन में फॉर्म कर लेते हैं. उसके बाद यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन x टू द पावर 4. आई रिक्वायर्ड एक्स वाई, आई रिक्वायर्ड एक्स स्क्वायर वाई. सो बेसिकली जितनी टर्म आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए वो वन बाय वन यहाँ पे सब कैलकुलेट होती हैं. एक्स स्क्वायर देखिए कैलकुलेट किया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड देन समेट. सिमिलरली एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई, सभी कॉलम आप लोग कैलकुलेट करेंगे एंड देन विल कैलकुलेट द समेशन वैल्यूज,
वंस यू गेट द समेशन वैल्यूज, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं कि व्हाट इज अवर समेशन y, समेशन y इज 24, समेशन y इज 24 बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखा है, 17 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 24, तो दिस इज 24 इज इक्वल टू 3 बिकॉज n इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्लस समेशन xb यानी समेशन x कितना है, दिस इज ओनली 3, सो दिस इज 3b प्लस समेशन x स्क्वायर c, तो समेशन x स्क्वायर है 5, तो दिस इज 5c। तो आई होप इन इक्वेशंस को सेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो नाउ यू हैव अ बेटर आइडिया और आई कैन से कि अब तक आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लिया होगा, एंड वंस वी सॉल्व द क्वेश्चन देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर जैसे कि मैंने बोला था 100 ms मिनिमम अगर आपके पास नहीं है, इफ यू हैव 82 ms और समथिंग लेस, तब उसके बाद आप वहां पे 3 अननोन्स के लिए इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट 3 अननोन्स को सॉल्व करने की फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी मैं कहूं तो 100 ms के अंदर है, एंड दैट इज अलाउड इन आवर एकेटीव एग्जाम्स, राइट। सो आपको मिनिमम ये कैलकुलेटर, इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बोला था कि ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन 3 इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। सो इक्वेशन में जाना है, मॉड सेट करना है, अननोन्स 3 लेना है, देन उसके बाद a1 b1 एंड दिस इज योर बेसिकली c1 एंड दिस बिकम योर d1 वैल्यू, राइट। दिस इज बेसिकली a1, दिस बिकम d1, b1 c1 एंड d1 जब आप इक्वेशन मोड में वर्क करोगे। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व दीज इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। केवल डायरेक्ट आपको लिखना होता है, यहाँ पे कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है कि आप लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करके ला रहे हो, केवल हमें डायरेक्टली यहाँ मेंशन करना होता है कि बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। वंस यू गेट दिस वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको यहाँ फाइनली इक्वेशन में रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि आपका सेकेंड डिग्री पैराबोला है जो आपको इस डेटा पे सेट करना था, राइट। अब आप इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कर्व फिटिंग में तीनों टाइप की कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी हैं और अब तक आप लोग इसमें बहुत अच्छे से समझ भी चुके होंगे, अभी आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन आए या एक्सपोनेंशियल कर्व आए या सेकेंड डिग्री पैराबोला आए, नाउ यू कैन डू इट। बट कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको इनके अलावा भी कुछ और कर्व्स हैं हमारे पास जिनके नेम डिफाइन नहीं है, एग्जैक्टली रिलेशन में डिफाइन नहीं होते, बट इन द क्वेश्चन वी गेट दोस टाइप ऑफ कर्व और उसके ऊपर आपको आ जाता है कि नाउ एस्टैब्लिश दिस टाइप ऑफ कर्व। तो मेनली क्या है इसके अंदर, कर्व फिटिंग के अंदर मेनली स्क्वायर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर हमें करना क्या होता है, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली एंड ओनली नॉर्मल इक्वेशंस, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ कर्व्स आपके सामने रख रहा हूँ, किस तरह से नॉर्मल इक्वेशंस बनाई जाती है वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ वंस अगेन। वैसे तो अभी तक आपको क्लियर है बट फिर भी मैं यहाँ पे आपके सामने 1 बाय 1 कर्व रखूंगा सो दैट आप उसकी नॉर्मल इक्वेशंस बना सकें। सो बिफोर गोइंग प्रोसीड, और मैं कहूँ कि आगे बढ़ने से पहले, जैसे ही यहाँ पे जैसे मैंने कर्व लिखा y इज इक्वल टू a x प्लस b x स्क्वायर, सो नाउ अब खुद से सोचिए कि इस कर्व को सेट करने के लिए व्हाट आर द नॉर्मल इक्वेशंस। यहाँ नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी, सबसे पहले यहाँ पे x का वेरिएबल है तो x की मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली द सेकेंड जो हमारे पास वैल्यू है वो है x की टर्म में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू a समेशन एक्स क्यूब प्लस b समेशन x टू द पावर 4। तो अल्टीमेटली नॉर्मल इक्वेशन बनाने में हम करते क्या है, हमारे पास जो भी x की पावर्स हैं हम उसी की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, इन दिस गिवन कर्व इक्वेशन, और वहां से कितनी नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं, जितने की हमें वेरिएबल्स अननोन है। अगर यहाँ पे a और b दे आर 2 वेरिएबल्स तो मैंने यहाँ पे 2 ही नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म करी हैं, जबकि अगर मैं लास्ट क्वेश्चन में जाऊं तो वहां पे आपने देखा था दे आर 3 वेरिएबल्स, तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस फॉर्म की थी, राइट। Another type of curve देखते हैं। Suppose for an example you have the curve y is equal to ax square plus b by x, right? Now what are the two powers of x? अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो आपको कन्वर्ट करनी होगी, तो हमेशा गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और वो क्या है, अगर आपको अभी तक जो हमने इक्वेशंस देखी उसमें हमें x की पॉजिटिव पावर मिल रही है, राइट, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें x की नेगेटिव पावर मिल रही है। दैट मींस मैं अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखूं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b x टू द पावर -1, राइट। सो नाउ आई गॉट द पॉजिटिव पावर एज वेल एज नेगेटिव पावर, या मैं कहूं तो अब मैंने x को पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
तो जब भी अपॉन x में कुछ भी टर्म आती है ना, तो आप उसे ऊपर ले जाइए और उसे उसके नेगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर जिसमें भी कन्वर्ट हो रही है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। Why? बिकॉज अब मुझे ये मेरा गिवन कर्व हो गया फॉर एग्जाम्पल, और मुझे क्लियरली पता चल गया कि मुझे किस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है। तो मुझे किस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है, एक बार एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा एंड सेकेंड टाइम एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। सो अगर आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस बी समेशन x, राइट, क्योंकि x इनवर्स में आपने x स्क्वायर मल्टीप्लाई करा तो यहां बच जाएगा x। एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए x इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x इनवर्स y इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x, क्योंकि आपने x इनवर्स की मल्टीप्लाई करी है, प्लस यहां पे हो जाएगा b समेशन x माइनस 2, राइट। सो ये चीज जैसी आप करेंगे तो कभी भी गलती होने के चांसेस हमारे नहीं होते। नाउ अब ये नॉर्मल इक्वेशंस हमें गिवन डेटा के लिए सेट करनी है और मुझे पता है कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। आई नीड एक्स स्क्वायर वाई, आई नीड x4, आई नीड समेशन x, आई नीड समेशन x इनवर्स, यानी कि x की पावर -1 कैलकुलेट करते जाएंगे हम कॉलम में। सपोज यू हैव x और उसके बाद आप x इनवर्स कैलकुलेट करिए, उसके बाद x -2 कैलकुलेट कीजिए। सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, हम x इनवर्स x -2 कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड वंस यू कैलकुलेट, उसके बाद का प्रोसीजर आई होप कि आप अब तक आपको क्लियर है। आपको केवल कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं, देन यू हैव टू पुट द कांस्टेंट इन द गिवन रिलेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि गिवन रिलेशन में पुट करना है, ऐसे इसमें मत पुट करिएगा कि आपका आंसर आपने ऐसे छोड़ दिया। यू हैव टू पुट इन द गिवन रिलेशन। ये हमने कन्वर्ट किया है अपनी सहूलियत के लिए, हमारे लिए नॉर्मल इक्वेशंस बनाना आसान हो जाए, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको अनदर टाइप का कर्व कहता हूं, सपोज द कर्व इज y इज इक्वल टू a प्लस b बाय x प्लस c बाय x स्क्वायर। नाउ व्हाट, अब इस कर्व को सबसे पहले अपनी नेगेटिव पावर में यानी इसे कन्वर्ट कर लेंगे। इट कैन बी रिटन एज a इंटू b, a प्लस b x इनवर्स प्लस c इंटू x माइनस 2। Now I can normally write the normal equation, simple मैं फॉर्म में लिख सकता हूं कि first of all I need summation y, this become n a plus b summation x inverse plus c summation x minus 2, then we will write summation x inverse of y, that is a summation of x inverse plus b summation of x minus 2 plus c summation of x minus 3, then summation of x minus 2 y, because second next coefficient is x minus 2, तो x minus 2 y is equal to a summation x minus 2 plus b summation x minus 3 plus c summation x minus 4, right। so these are the way कि हम किस तरह से अपनी नॉर्मल इक्वेशंस को लिखना है और कितने लिखनी है, that depends on the number of constant variable, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, उसमें बहुत बार हम गलती कर जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई x, राइट। वी हैव y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई x। नाउ अब मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो मुझे पता चल गया y इज इक्वल टू एक टर्म ax है और एक टर्म मेरी bx ऑफ इनवर्स है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी थी, मुझे मल्टीप्लाई करनी है x और x इनवर्स की। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, जी हाँ फर्स्ट इक्वेशन होगी व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय x एंड यू विल गेट समेशन ऑफ x y इज इक्वल टू a समेशन x स्क्वायर प्लस b समेशन ऑफ। अब यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, x इंटू x इनवर्स, ये क्या हो गया x की पावर 0, तो जहां x की पावर 0 होता है वहां पे आ जाता है n, राइट। तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x स्क्वायर प्लस bn। सिमिलरली जब सेकेंड इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे तो आप x इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट x इनवर्स y इज इक्वल टू, नाउ सेम चीज आपकी यहां पे बनेगी, दिस बिकम na प्लस b समेशन x माइनस 2, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी विल राइट द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर अ गिवन कर्व। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो आप एक और कर्व मैं आपके सामने रखता हूं जिसकी आप इक्वेशन खुद से बना सकते हैं, दैट y इज इक्वल टू सी नॉट बाय एक्स प्लस c1 अंडर रूट ऑफ x, राइट। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया c नॉट एक्स इनवर्स प्लस c1 x टू द पावर 1/2, राइट। अब आपके पास पता है कि आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन x इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू c नॉट, ये हो जाएगा x माइनस 2 समेशन, और यहां पे इसी तरह पावर को एड ऑन कर लीजिए कि x की पावर 1/2 है, आप x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी x की पावर 1/2 इंटू x ऑफ इनवर्स, क्या वैल्यू बन जाएगी, यानी वैल्यू बन जाएगी x की पावर माइनस ऑफ हाफ, यानी c1 समेशन x की पावर माइनस ऑफ हाफ। Similarly, we can calculate the second equation x to the power half of y, यानी अंडर रूट x to the power 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा समेशन x की पावर माइनस 1/2 प्लस ये हो जाएगा c1
x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2, ये हो जाएगा समेशन ऑफ x, राइट. सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म द नॉर्मल इक्वेशंस एंड देन आप लोग कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आप लोगों को कहीं पे भी नॉर्मल कर्व बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नॉर्मल इक्वेशंस आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं. सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ओवर होता है. विद दिस सेम हम ये भी कह सकते हैं कि दिस टॉपिक इज ओवर. अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन. सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.